एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में पनीर लबाबदार की रेसिपी। जी हाँ, आपने होटल वगैरह में तो खाए होंगे, पर आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताया कि कैसे बनता है पनीर लबाबदार। तो गाइस, आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, इसको बिल्कुल मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसे कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पनीर लबाबदार बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं 2 प्याज ली हूँ, 3 टमाटर है और कुछ लहसुन कली है, और मैंने 15 से 20 काजू ली हूँ, और यहाँ पे 2 हरी मिर्ची और 2 सूखी मिर्ची है। तो इस सब को हमें एक अच्छा सा सॉफ़्ट कर लेना है। इसे सॉफ़्ट करने के बाद में इसे हम फ़ाइन पेस्ट बना के लेंगे, तो इससे अच्छा बहुत टेस्ट आता है। तो चलिए यहाँ पे एक पैन रख देते हैं। पैन में हम ऑयल डाल देते हैं। उससे 3 स्पून हम ऑयल डाल देंगे। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जो गर्म हो जाएगा तो ये जो हमने लिए हैं प्याज वगैरह मसाले वो ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, अच्छा टेस्ट भी आता है, और जो हमने काजू वगैरह लिए हैं तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, तो पीसने में इजी भी रहता है। तो देखिए हमारा जो है ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसके अंदर हम प्याज, जो भी टमाटर वगैरह काजू है, सब डाल देंगे, ऐड कर देंगे। फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बना था पनीर लबाबदार, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसे भी हम मीडियम आंच पे इसे हम पकने देंगे, इसे सॉफ्ट होने देंगे। सॉफ्ट हो जाएगा, इसे हम फ़ाइन पेस्ट बना के लेते हैं, और इसे भी हम 5 मिनट्स तक इसे पका के ले लेंगे, ताकि हमारा सॉफ्ट हो जाए टमाटर और काजू वगैरह। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया है अभी, थोड़ा नीचे लगने भी लगा है, तो रनफरी अगर हो जाएगा सही। तो इसे भी हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और गरम नहीं पीसना है इसे, हमें थोड़ा ठंडा करने के बाद ही फ़ाइन पेस्ट बनाना है। तो इसे हम पानी डाल के छोड़ देंगे। इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम रख देंगे 2 से 3 मिनट। तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम फ़ाइन पेस्ट बना के लेंगे। तो यहाँ पे मैं चॉपर में मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ। इसे क्या ईजी होता है, हम छू सकते फ्रेंड कितना बारीक चॉपर में हुआ है एकदम प्याज। इतना हमारे हाथों से भी नहीं होगा, हम छुरी से करेंगे तो चॉपर में क्या होता है, इस तरह से करने से इजी होता है, बहुत बारीक चॉप हो जाता है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसी के अंदर हम टमाटर करेंगे ना, इसी के अंदर हम इसे लगा के वापस से हम टमाटर को वॉश करके इसी के टमाटर को भी हम अच्छी तरह से इसको चॉप करके ले लेंगे। टमाटर भी अच्छा हमारा चॉप हो जाएगा एकदम बारीक। फ्रेंड्स, हमारा टमाटर भी चॉप हो गया अच्छी तरह से बारीक, तो इसे भी निकाल लेंगे। और इसी के अंदर जो हमने पेस्ट हमने जो बनाया था वो ठंडा हो चुका है वो, तो इसे भी हम पानी के साथ में पीस के ले लेंगे। अच्छा फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो सारा जो हमारा जो है वो डाल देंगे मसाला उसके अंदर, और एक इसको स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पानी के साथ नहीं पीसूँगी इसे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने पीस के ले लिया है, फ़ाइन पेस्ट बना ली हूँ इस तरह से। बिल्कुल मैंने पानी ऐड नहीं करी, मैंने वही पानी के अंदर मैंने इसे पीस के ले ली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दे दूँगी। यहाँ पे मैं ऑयल डाल दूँगी। तो उसे 3 हमने 2 चम्मच ही हमने यहाँ पे स्पून डाले हैं, और इसमें यहाँ पे मैं बटर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरा बटर बना सकते हैं, या तो ऑयल और बटर में बनाइए। मैं दोनों यूज़ कर रही हूँ, ऑयल भी और बटर भी। तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है बटर डालने से, क्योंकि पनीर वगैरह सब्ज़ी में तो बटर वगैरह पड़ता ही है। तो बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक स्पून में ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा को थोड़ा सा सौटे कर लेना है हल्का सा से, और इसी के अंदर हम प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड, इसके अंदर भी हम ये हो चुका है हमारा ज़ीरा, तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। जो हमने प्याज को चॉप करा था उसे ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इसे ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है इसे। और इसके अंदर ही हम अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के पेस्ट डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा देर पकाएंगे। इसकी कच्ची स्मेल निकल जाएगी अदरक लहसुन की। थोड़ी देर हमें इसे पकाना है। चलिए इसे फ्रेंड ढक देंगे, और इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे, इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए अदरक लहसुन की। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा कुक हो चुका है। तो इसी के अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे।
जो टमाटर हमने चॉप करके रखे थे टमाटर वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर और टमाटर को अच्छी तरह सॉफ्ट होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे भी हम रख देते हैं और इसे भी हम सॉफ्ट होने देते हैं। चलिए फिर से फ्रेंड्स देखिए हो गया चुका है अच्छी तरह सॉफ्ट टमाटर प्याज वगैरह हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसके अंदर हम थोड़ा सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा स्पून धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे आधा चम्मच ही मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच में यहाँ पे मैं तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं। और इसी के अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ। हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि हमारे मसाले नीचे लगे मत पैन में। पक चुका है तो भी इसी के अंदर हम जो मसाला पीस के रखे थे हमने ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हम जार को साफ़ कर लेंगे, पानी से धुल लेंगे अच्छी तरह से इसे। देखिए यहाँ पे हमें जार का जो है खंगाल के डाल देंगे पानी, इसमें मसाले लगे हुए थे। तो फ्रेंड इसी के अंदर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच ही यूज़ कर रही हूँ मैं सॉल्ट। मुझे लगा तो मैं बाद में डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा मीडियम आंच पे इसे पकने देंगे, कुक होने देंगे इसे ढककर। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 2 शिमला मिर्ची ले रही हूँ, कैप्सिकम। इसे भी अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। तो इसे हमें पनीर की सब्ज़ी ग्रेवी में डालना रहेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो देखिए मैंने इसे चॉप कर ली, इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है यहाँ पे चॉपर में। तो इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इससे फ्रेंड बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पनीर लबाबदार में। ये डाला जाता है शिमला मिर्ची वगैरह। तो हमें मगर ऐसा काट के डालना नहीं थे, बारीक चॉप करके डालना है एकदम बारीक, मतलब दिख के मत आए। तो चलिए फ्रेंड्स से डाल देते इसके अंदर शिमला मिर्ची। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ढक देंगे इसे, अभी हम कुक होने देंगे इसे। और यहाँ पे मेरे दूध की मलाई रखी हुई थी, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ करते, मगर मेरे पास दूध की मलाई थी। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने मिक्सर में से पीस के ले लिया है जार में से। तो अभी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास भी ये नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छी तरी आई है। मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है और तरी भी अच्छी छूट गई है, साइड में तरी भी अच्छी निकली है। तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। तो इसके अंदर हम जो मलाई है वो ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स। ये दूध की मलाई है, इसे मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली हूँ मैं मिक्सर में, इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये फ्रेंड कैसे बच्चे भी खा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल स्पाइसी नहीं रहता है, बहुत ही टेस्टी बनता है पनीर की चीज़ें, तो बच्चे भी खा सकते हैं इजीली। तो हैं और इसे हम मीडियम आंच पे से 5 मिनट से इसे कुक होने देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितनी गज़ब का बना है हमारा पनीर, ये पनीर लबाबदार। और ऑयल भी सेपरेट हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हो मसाला भी अच्छी तरह से कुक हो गया है। इससे थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी अपने हिसाब से डालिए, आपको कैसा थिक चाहिए या तो आपको पतला चाहिए। मैं यहाँ पे इतना ही पानी यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा पनीर की सब्ज़ी थोड़ा थिक ही रहना चाहिए। तो इतना पानी इनफ है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पानी में ऐड करके इसे रख दूँगी पकने के लिए फ्रेंड्स। ढक देंगे इसे, ढक के इसे कुक होने देंगे फ्रेंड्स। चेक कर लेते तो देखिए माशाल्लाह हमारी जो ग्रेवी बन चुकी है। और देखिए कितना ज़बरदस्त कलर भी अच्छा आया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप।
तो फ्रेंड्स इसी के अंदर अभी हम थोड़ा ढक देंगे उसे और थोड़ा देर यूँ। तो पनीर को यहाँ पे हम क्यूब में कट कर लेंगे पनीर को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अजान हो रही है हमारे यहाँ पे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पनीर को कट कर लेती हूँ। आपको जो शेप देना है आप छोटे बड़ा कर सकते हैं। तो पनीर वैसे ठीक ही थोड़े मोटे अच्छे लगते हैं, तो इसे हम कट कर लेते हैं पनीर को। यहाँ पे माशाल्लाह अजान हो रही है। इस तरह से हमें कट कर लेना है पनीर को फ्रेंड्स हैं। और इन्हीं यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने चीज़ ली हूँ, चीज़ का क्यूब है यहाँ पे, तो चीज़ को घिस के हम ग्रेट करके डाल देंगे। डाल दी मैंने यहाँ पे इसके अंदर, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चीज़ क्यूब से। चीज़ वगैरह डालने से पनीर वगैरह पड़ता ही है, तो उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम बराबर परफेक्ट है, इधर ना पतली है ना थिक है, ऐसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए था फ्रेंड्स। और भी सेपरेट हो गया है। और चलिए इसके अंदर फ्रेंड्स अभी यहाँ पे पनीर ऐड कर देते हैं। जो पनीर को हमने क्यूब में कट कर रही थी ये डाल देते हैं। आप इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, इसे थोड़ा सा हल्का सा मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा हमें 1-2 सेकंड पकाना है, फिर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे मैं वापस से यहाँ पे एक बटर डाल रही हूँ इसके अंदर, और टेस्ट आने के लिए यहाँ पे एक अज़ान हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी आवाज़ आती है यहाँ पे अज़ान की। तो यहाँ पे मैं बटर डाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था पनीर लबाबदार। तो फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से बना के, बहुत ही टेस्टी बना था। तो सब कुछ परफेक्ट था, मसाला वगैरह सब कुछ। देख सकते हैं फ्रेंड इसी कंसिस्टेंसी आप मुझे इस तरह से चाहिए था, ज़्यादा ठीक है ज़्यादा पतली से। आप राइस से खाइए, पराठे से खाइए, आप इसे तंदूरी रोटी से भी खाइए, आप इसे बहुत टेस्टी बनाता पनीर लबाबदार। तो गाइज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से मेरी रेसिपी देखकर। और यहाँ पे मैं तो कसूरी मेथी में ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि इससे टेस्ट कड़वा हो जाता है, तो मैं तो थोड़ा ही यूज़ करती हूँ कसूरी मेथी वगैरह, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बिल्कुल खाने में मज़ा नहीं आता और इसका ही टेस्ट आता है, पूरा कड़श मारता है, थोड़ा सा कड़वापन लगता है, तो इसे थोड़ा ही यूज़ करना रहता है। तो ये मैं थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ इसे कसूरी मेथी। और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इसे भी ढक देंगे, इसे थोड़ा देर कुक होने देंगे। ये रेडी हो गया है। और माशाल्लाह देखिए कितनी गज़ब का बना है पनीर लबाबदार फ्रेंड्स। आपको रेसिपी अच्छी लगती है आप ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।